उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, तूफान में भी वजूद अपना संभाल रखना। किसी की जिंदगी की खुशी हो तुम, किसी की जिंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोच के तुम अपना ख्याल रखना। तो किसी की जिंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोच के तुम अपना ख्याल रखना और कड़ी मेहनत करना, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि माँ बाप की खुशी से बढ़कर आपके जीवन में किसी और की खुशी नहीं है। तो उनके सपनों के लिए, उनके अरमान के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके एक नई सवेरा, बहुत ही खूबसूरत सवेरा आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का क्रैश कोर्स, जो आपका एग्जाम 26 में होने वाला है, चैप्टर नंबर 3, और आज होने वाला है एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखे हैं, प्रतिलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखे हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? इलिमिनेशन मेथड। अभी तक आप चैप्टर नंबर 3 का कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई छूट गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप पहले उसको कंप्लीट कर लो, फिर यहां से कंटिन्यू करना। गारंटी है कि आपको समझने की 100% गारंटी हम ले रहे हैं, हमारी टीम बिहार स्कॉलर ले रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज है बेटा विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। देखो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन, जो इसके पहले हमने बताया पिछले वाले लेक्चर में, जिसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हो, इसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड, कौन से विधि से बनाना एग्जाम में ज्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो देखो नाम से ही मालूम चल रहा है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब होता है हटाना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस मेथड में होगा क्या, विलोपन विधि क्या है, ठीक है। जब दो रैखिक समीकरणों में किसी एक चर x और y के गुणांक समान कर दिए जाते हैं और फिर जोड़ या घटाकर उस चर को हटा दिया जाता है, तो उसे ही विधि को अपनाई जाती है, उसे ही विलोपन विधि कहते हैं। देखो यहाँ पे x + 3y = 10 लिख दिए, x + 3y = 10 लिख दिए, और 2x + y = 5 लिख दिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। आप इसको ग्राफ विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको इलिमिनेशन से करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर x और y के गुणांक, देखो तो यहाँ गुणांक क्या है x का 1, यहाँ पे क्या है 2, तो उसको क्या कर देना है, समान कर देना है। क्या कर देना है? समान कर देना है, बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे करेंगे? मान लो अगर x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले टर्म में समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बेटा क्या हो जाएगा 2x 6y 20, और यहां हो गया 2x + y = 5। देखो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, गुना किया, ये x चर, आप किसी एक को, x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, तो x वाला टर्म क्या हो गया, समान हो गया। अब इसके बाद या तो जोड़ लो या तो घटा लो, तो एक किस पे डिपेंड करेगा, देखो दोनों का साइन क्या है, प्लस है भैया, तो अगर नीचे वाला को अगर हम माइनस कर दे तो 2x में से 2x जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको पहले गुणांक बराबर करना है x को या y को, उसके बाद दोनों को जोड़ दो या घटा दो, और एक आपका हट जाएगा, एक का मान निकलेगा, फिर उस मान को किसी भी समीकरण में रख दोगे तो दूसरा मान निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया विलोपन विधि क्या है। और विलोपन विधि अभी हम
एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं आपको। और ये रहा विलोपन विधि के चरण, कैसे कैसे अभी जो हमने समझाया कि आपको कैसे विलोपन विधि यूज करना है। पहले क्या दिए गए समीकरण को लिखना है, किसी भी चर x और y के गुणांक बराबर करना है। दोनों समीकरणों को जोड़े या घटाए वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक चर का मान वहां से जब एक कट जाएगा घटाने पे जोड़ने पे, तो एक का मान निकलेगा, उसको किसी एक समीकरण में रख के दूसरा चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुबह आपके नाम। देखो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भैया? बोला जा रहा है निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किए हैं, आप इसको कर सकते हो। अभी हम विलोपन विधि से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कैसे बनाओगे, लिखना हल, पहले दोनों समीकरण लिख देना है। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। देखो अब आपको हम यहां लिख रहे हैं समीकरण एक में दो से गुणा करने पर क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि या तो x वाले या तो y वाले का गुणांक आपको बराबर करना होगा। तो हम यहाँ x का कर रहे हैं, यहाँ 2x हो गया प्लस 2y हो गया प्लस 5 है तो 10 हो गया। अब इसमें गुणा करने पर गुणा कर दिए, इसके बाद हम इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन को हम लोग शामिल करेंगे। देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या करना है? 2 नंबर क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3 नंबर क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या कर देना है? देख लेना, जिसका गुणांक बराबर हो गया होगा उसके बाद आपको सोचना है कि भैया हम जोड़े की घटाए। तो हम क्या किए? माइनस कर दिए। माइनस करने पे आपका साइन बदल जाता है। जैसे x प्लस 2 में माइनस करना हो x माइनस 3 से, तो क्या लिखोगे? x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 लिखोगे ना। तो वही ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, तो इसका साइन तीनों का बदल गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, अब देखो क्या कोई कटा बाबू? देखो तो क्या कोई कटा? अब ये आपका कट गया। ठीक है, कटने के बाद माइनस 3y माइनस 2y, तो क्या लिख दोगे? माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 तो माइनस 6। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6 बट्टा 5 माइनस 5, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 बट्टा 5। ठीक है, y का मान निकल गया। अब इस y के मान को y बराबर 6 बट्टा 5 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भैया? x प्लस वाई बराबर 5, तो x हो गया, y का वैल्यू है 6 बट्टा 5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6 बट्टा 5। एलसीएम क्या हो गया? 5, 25 माइनस 6, तो ये हो गया 19 बट्टा 5। 19 बट्टा 5। जरा आंसर वेरीफाई कर ले। चलो देखो x और y को जोड़ने पे क्या 5 आ रहा है क्या? देखो तो x यहाँ है, y यहाँ है, एलसीएम निकालेंगे 5, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25। 25 को काटेगा 5 बार में, बिल्कुल जो आपने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। तो यही होता है आपका इलिमिनेशन मेथड, जिसको आप हिंदी में विलोपन विधि बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन करना है, हल करना है। ठीक है, इंग्लिश में पेपर देना होगा तो लिख देना सॉल्व। अब देखो भैया, यहां है 3x प्लस 4y
बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। x को गुणांक को इक्वल करो या y के गुणांक को इक्वल करो, तुम्हारे ऊपर है। अगर x को करते हैं तो अगर देखो ये दोनों डिफरेंस है, 2 को कोई ऐसा नंबर नहीं है इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाए, 3x में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाए। तो अगर x वाले को इक्वल करना होगा तो इसके आप गुणांक को आपस में बदल देना। इसमें मतलब 3x में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6x, और 2x में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x। यानी x को अगर इक्वल करना है, x को अगर इक्वल करना है तो इसमें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण नंबर फर्स्ट में और इसमें 3 से। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर गुना करके 1 से घटाने पर या जोड़ने पे लिख लो, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे जोड़ने पर देखो पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरे समीकरण में क्या करना है बेटा, 2 से गुना करना है, 4x माइनस 4y इक्वल 4। अब हमने क्या किया कि जोड़ना है, गुना करके 1 से जोड़ने पे तो जोड़ दिए, तो जोड़ने पे तो साइन वाइन कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो 4y से 4y कट गया, 4 और 3 कितना हो गया 10 और इधर हो गया 14, तो x बराबर हो गया 7, 14 को काट देगा 2 बार में। अब इस x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2 रखेंगे x का मान 2 तो 6 हो गया, 4y बराबर 10 तो 4y बराबर हो गया आपका 10 माइनस 6 4, तो y बराबर हो गया 1। देख लो आ गया। आंसर वेरीफाई करना है कर लो, x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 रखोगे तो 6 और y का मान 1, 6 4 10, तो यानी जो भी आंसर निकाले हो आप 100% सत्य निकाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर बाबू सेम पैटर्न क्वेश्चन है, आप जरा हमको बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। 3x माइनस 5y बराबर लिख देना 4, ये हो गया 9x माइनस 2y बराबर हो गया 7। ये हो गया 2 इक्वेशन। अब क्या करना, पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, y का भी तुम कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 से करना पड़ेगा, इसमें 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले में से दूसरे को घटा दोगे, तो अब इसका आंसर आप निकाल के बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सामान्य रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर 1। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 6, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 1, तो ये आगे बेटा आपका 3x प्लस 4y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, और x प्लस y/3 बराबर 3, तो एलसीएम कितना हो गया 3x प्लस y बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। ठीक है, पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर 6 और दूसरा है 3x प्लस y बराबर 9। अब बताओ तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं, आपसे बताओ। हम जानते हैं कि तुम पढ़ लिए हो, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम तो पढ़ लिए, ये आ जाएगा, हम बना लेंगे। तो बेटा आप प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करा रहे हैं, आप कर लो, एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं। ठीक है, 3x से 3x 3y, ये हो जाएगा -3, तो y का मान आ गया -1,
क्या आ गया -1। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो तो देखो तो y बराबर -1 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पे तो ये हो गया 3x + 4y बराबर 6। तो ये हो गया 3x + 4 इंटू -1 बराबर 6। तो ये हो गया 3x बराबर 6। अब -4 उधर जाके +4 तो 3x बराबर हो गया 10। तो x बराबर हो गया 10/3। x बराबर क्या हो गया 10/3 और y का मान आ गया -1। आंसर वेरीफाई करोगे, चलो कर देते हैं। x बराबर क्या है, x बराबर 10/3। तो ये हो गया 10/3। तो नीचे 2 है तो क्या लिख दोगे 6। y का मान कितना आया है -1 तो -2/3। अब देखो 1 आ रहा है कि नहीं, इसका एलसीएम 6 10 4 तो ये हो जाएगा 6/6 आ गया 1। यानी जो आप निकाले हो 100% सही निकाले हो। तो ये रहा बेटा विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम पे सेम वैसे ही होगा, बट आपको बस समीकरण बना लेना है। बाकी तो आपने जैसे समीकरण बनाया तो 1 नंबर में हम लोग जितना क्वेश्चन सीखे जैसे वैसे ही आप चिपका दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहां लिखना, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो गया y। तो भिन्न क्या हो जाएगा भैया, भिन्न क्या हो जाएगा x/y। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से देखो, यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो तो हर में 1 घट गया, तो भिन्न कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 में बदल जाती है। तो यहां से क्या लिखोगे, x + 1 बराबर y - 1। तो ये हो गया x - y -1, 1 भी उधर गया -1, x - y बराबर -2। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पुनः बोला जा रहा है प्रश्न से देखो, यदि हर में 1 जोड़ दे, सिर्फ हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हर बेटा y में 1 जोड़ दो तो वो भिन्न कितना हो गया 1/2। तो यहां से भी एक इक्वेशन लिख लेगा, 2x बराबर y + 1। तो ये आ गया 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है वो भिन्न क्या है, तो भिन्न मतलब x y जब तक नहीं आएगा भिन्न थोड़ी बता पाओगे। तो 2 समीकरण आ गया। तो बेटा सबसे आसान होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन देखो क्या है, x - y बराबर -2 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y बराबर 1। गुणांक पहले से ही इक्वल है y का, इसलिए हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए। अब घटा दो, घटाने पे साइन बदल जाता है, y से y कट गया, x - 2x -x -2 -1 -3, x बराबर हो गया 3। x का बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर देखो, समीकरण 1 क्या है बेटा, x - y बराबर -2। तो ये हो गया 3 - y बराबर -2। तो 2 को इधर लाओ और y को इधर ले जाओ, यानी y बराबर आ गया 5। y बराबर क्या आ गया 5। तो कह रहा है कि भिन्न बता दीजिए क्या होगा। तो आंसर इसका इधर लिख दे रहे हैं, उसके इधर आंसर इसका हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y यानी 3/5।
3/5। वेरीफाई कर लो, देख लो। अंश में 1 जोड़ोगे 4, इसमें एक घटा दोगे तो 4, 4/4 1, यानी जो आप बनाए हो 100% सत्य बनाए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप पिछले वाले एक्सरसाइज में भी देखे थे और यहां भी आ गया। आप कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप इसको जानते हो तो चलो मेरे साथ बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले बेटा यहां हम मानते हैं, माना कि वर्तमान आयु, माना कि यहां से लिखते हैं पहले। देखो माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व। देखो प्रश्न से ध्यान से समझना, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो x - 5 लिख दिए और y - 5 लिख दिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो ये हो गया x - 5 बराबर 3y - 15, तो x - 3y बराबर -15 + 5, तो x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष बाद, पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद, तो x + 10 बराबर y + 10, दोनों में 10 जोड़ दिए, अब बराबर करना है। तो पढ़ते हैं, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, इसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x + 10 बराबर 2y + 20। अब फाइनल देखो तो समीकरण में बदलने जा रहा है, -2y, 10 उधर जाके घट जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनू की और नूरी की आयु बता दो क्या होगा। तो आपको करना क्या है भैया, ओ माय गॉड, इसका x पहले से गुणांक में बराबर है, तो ये तो बताना और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, घटा दिया, घटाने पे साइन बदल गया। क्यों घटाया, x कट गया, -y, अब -20, तो y का मान हो गया 20। y कहने का मतलब सोनू की वर्तमान आयु हो गया 20। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है अभी का बताना है। तो किसका ये हो गया, ये हो गया आपका सोनू का आयु कितना हो गया, 20 वर्ष। अब नूरी का निकालना है, तो नूरी का समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी का भी y का मान रख दो। तो समीकरण 1 से देखो तो y बराबर 20, x - 20 रखोगे तो ये हो गया 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 + 60, तो x बराबर हो गया 50 वर्ष नूरी की आयु। जरा वेरीफाई कर ले क्वेश्चन पढ़ के। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पहले, तो 5 साल पहले घटाओ क्योंकि वर्तमान आया है। तो एक हो गया 45x और एक हो गया y आपका 15, 5 साल घट गया। ठीक है, कह रहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, इसका 3 गुनी है ना 15 का। तो ये आपका जो भी आप बनाए हो पूरे विश्वास के साथ सही आंसर किए हो। ठीक है, चलिए
अब एक क्वेश्चन का हम समीकरण बना देते हैं, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर करना क्या होगा। देखो सॉल्व, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो देखो माना कि पहले यहां ध्यान से समझना, थोड़ा कंसेप्ट को समझना। माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, तो आप जरा बताओ तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखो अगर हम कहें कि यहां पे संख्या लिखा है 21, तो इकाई अंक 1 है, दहाई अंक 2 है, तो संख्या बनाने के लिए दहाई वाले अंक में क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करके इकाई अंक जोड़ोगे। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा? दहाई में 10 से मल्टीप्लाई करके इकाई को जोड़ोगे। तो ये बेटा ये अगर जरा ध्यान से समझो, अगर यहां पे इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या हो गया 10y प्लस x। ठीक है, तो अब देखो, अब प्रश्न से क्या बोल रहा था? इतना तक हमने क्वेश्चन पढ़ा और बनाया। कह रहा है प्रश्न से दो अंकों की संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9। इस संख्या की 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान से समझना, इस संख्या की 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्याओं को पलटने पे, यानी संख्या मान लो 21 था तो इसको पलटोगे तो 12 होगा। संख्या yx है तो पलटेंगे तो क्या होगा? xy, यानी अब यह संख्या बनने वाला है 10x प्लस y की से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या की 2 गुना है। ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, देख लो, कह रहा था कि जो संख्याओं था उसका 9 गुना, अब पलटने से बना संख्या 2 गुना क्या है? आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो 90y माइनस 2y। ठीक है, यहां से ये हो गया आपका 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, चलो ये ठीक है। अब देखो 90y माइनस 2y और यहाँ हो गया आपका 20x माइनस 9x, तो ये क्या आ गया बेटा? 88y बराबर 11x। तो 88y माइनस 11x बराबर क्या हो जाएगा? 0। 11 कॉमन कर लो, 8y माइनस x बराबर 0, तो 8y माइनस x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण आ गया 8y। हम जरा इसको छोटा करके उधर आंसर लिख दे रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। तो देखो x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है 8y माइनस x बराबर 0। दोनों को जोड़ दो क्योंकि x और x पहले से प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। 8 और 1 9y बराबर 9, तो y का मान आ गया बेटा 1। y का मान 1 हो गया तो x का मान जरा बता दो। y का मान 1 हो गया तो x का मान बता दो। तो देखो तो y बराबर 1 यहाँ पुट कीजिएगा तो x बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब संख्या क्या हो जाएगा? संख्या, तो देखो संख्या क्या हो जाएगा? y में 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 को जोड़ दोगे तो 10 और 8 18, 10 और 8 18। जरा वेरीफाई करते हैं क्या ये जो 18 आया है ये मेरा सही संख्या है कि नहीं है? आंसर सही है कि नहीं है? तो x और y को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। 8 और 1 9 हो गया, पहला स्टेटमेंट।
इस संख्या का 9 गुना 9 9 9 9 9 9 9 से मल्टीप्लाई करो 72 और ये हो जाएगा 7 16। 9 गुना क्या होगा 162। संख्याओं को पलटने से यानी 81 का 2 गुना 2 16 162। संख्या को पलट दिए 18 से तो 81 बन गया, जिसका 2 गुना 18 का 9 गुना आपस में बराबर है। यानी आप जो बनाए हो वो बिल्कुल सही बनाए हो। ठीक ऐसे ही बेटा एग्जाम में बना के आना, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट इसका आंसर। चलिए सेकेंड लास्ट के तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, लेकिन ऐसे तो आपको एक ही बात ना समझ में आया बेटा कि पैसा टोटल 2000 ना होगा, क्योंकि 2000 निकालने गई। उसने खजांची से यानी जो आपका कैशियर होता है से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। नोट है यहाँ पे कि सिर्फ 2000 रुपये जो निकालने गई वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही लेने बोली कि हमको नोट ही चाहिए। तो हमने यहाँ माना क्या माना कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या x और 100 रुपये वाली नोट की संख्या बराबर y। संख्या हमने मान लिया, क्योंकि आगे देखो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, यही बताना है ना। तो अब देखो जब वो जाती है उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो आप प्रश्न से देखो तो प्रश्न से यहाँ दो बातें निकल के आएगी। पहले तो बेटा टोटल नोटों की संख्या यानी x और y को जोड़ने पे टोटल नोट कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है पुनः प्रश्न से क्या कि पैसों को जोड़ने पे कितना होगा 2000। तो मान लो 50 रुपये का x नोट है, 50 रुपये का x नोट है तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 50x। 100 रुपये का y नोट है तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 100y। आप जोड़ दोगे दोनों को तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए 2000, क्योंकि वो 2000 ही निकालने गई है। ठीक है, 50 कॉमन हो गया x प्लस 2y और इधर है बेटा 2000, काट दो तो x प्लस 2y बराबर आ गया 40। समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद x प्लस y बराबर 25 और यहाँ हो गया x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या करो घटा दो, क्योंकि x वाला कोफिशिएंट पहले से गुणांक इक्वल था। y माइनस 2y माइनस y माइनस 15 तो y का मान आ गया 15। तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा y का मान 15 यहाँ रखोगे उधर ले जाओगे घटाओगे तो x का मान आ जाएगा 10। यानी जब वो बैंक गई और 2000 रुपया लेकर आई तो x का मान यानी 50 रुपये नोट की संख्या कितना लेके आई 10 और 100 रुपये नोट की संख्या कितना लेके आई 15। तो देखो तो 100 को 15 का नोट रहेगा, 100 को 15 का नोट रहेगा तो कितना हो गया बेटा 1500। अब 50 का नोट 10 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा 500। जोड़ दोगे तो टोटल पैसा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2000 और 2000 रुपया निकालने गई हो बैंक से। यानी जो आप बनाए हो वो करेक्ट बनाए हो, यानी x बराबर 10 और y बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन समाप्त की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किराए पे पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। ठीक है, तो माना कि यहाँ पे प्रथम 3 दिन का
3 दिन का नियत किराया 100 रुपया आगे बोला रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। तो अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ठीक है। सरिता, एक पर्सन है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। सरिता 7 दिन तक अपने पास पुस्तक रखी और कितना पैसा दी उसको? 27 रुपया। तो यहां लिखना प्रश्न से, देखो प्रश्न से। तो पुस्तकालय में कह रहा है कि 3 दिन, शुरुआती का 3 दिन का फिक्स प्राइस है कितना? 100 रुपया। तो वो तो आपको देना है, यानी 3 दिन का वो पैसा दे दी। आज 7 दिन रखिए तो 4 दिन बचा ना। मान लो अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, तो 4 दिन और रखी तो कितना हो गया? 4y, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 रुपया। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब पुनः बोला जा रहा है, पुनः आगे बोला जा रहा है, देखो, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने पे 21 रुपया अदा किए। तो 5 दिन में 3 दिन का x, तो 2 दिन का 2y, कितना रुपया? 21। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों को घटा दो। x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है, और x प्लस 2y बराबर 21। घटा दो 2y, और ये हो गया 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा? x प्लस 4y, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12, 27, तो x बराबर हो जाएगा 12, जाके उधर घट जाएगा तो 15। यानी x का मान 15 क्या बता रहा है? देखो, अतिरिक्त कह रहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया, x यानी 3 दिन का किराया, नियत किराया कितना है? 3 दिन का किराया कितना है? x का मान 15, और अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया आपका हो जाएगा y का वैल्यू है 3। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप बोलो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड करने का। अब ऐसे ही मिलते हैं अगले पार्ट एक्सरसाइज 3.5 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ बिहार स्कॉलर 24/7 आवर्स खड़ा रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। उससे भी ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।